बड़ी खबर बीजापुर से है, जहां सुरक्षा बलों ने 4 नक्सल स्मारक ध्वस्त किए हैं। गुटुम के जंगल में 3 स्मारक ध्वस्त किए गए। निंद्रा गांव के पास ध्वस्त किया है 1 स्मारक। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों ने 4 नक्सल स्मारक ध्वस्त किए। तो गुटुम के जंगल में 3 स्मारक ध्वस्त किए गए हैं। निंद्रा गांव के पास ध्वस्त किए 1 स्मारक। तो अब लगातार जो नक्सलियों के स्मारक है उसे ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है। नक्सलियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और अगर जो लोग मुख्य धारा से नहीं जुड़ रहे हैं तो ऐसे स्थिति में हथियार का प्रयोग किया जा रहा है। नक्सलियों के साथ एनकाउंटर की स्थिति देखने को मिलती है, जहां पर मार गिराया जाता है। और अब जो अलग अलग जंगलों में नक्सलियों की तरफ से स्मारक तैयार किए गए हैं उस पर भी कार्रवाई की जा रही है और ढूंढ कर उसे ध्वस्त करने की कार्रवाई देखने को मिल रही है। 4 नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया गया है। गुटुम के जंगल में 3 स्मारक ध्वस्त किए गए हैं, तो निंद्रा गांव के पास 1 स्मारक ध्वस्त किया गया है। जगदलपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां एसआईआर पर सियासत तेज हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन पर सचिन पायलट ने निशाना साधा। कहा कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ लोकतंत्र पर प्रहार है। चुनाव से पहले काटे लाखों वोटर्स के नाम, तो चुनाव आयोग को पारदर्शिता रखनी चाहिए। सबूतों के बावजूद नहीं इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिए। और क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। अगर भाजपा को हमारे देश की महिलाओं से इतनी सहानुभूति है और अच्छी बातें होनी चाहिए, तो 10,000 जो दिया है महिलाओं को, वो सिर्फ बिहार की बहनों के लिए क्यों सीमित है? राजस्थान के माँ बहनों ने क्या गलती करी है भाई? अगर आपके पास देने को पैसा है तो आप हमारे राजस्थान के, छत्तीसगढ़ की बहनों को दीजिए ना खाते में। कौन मना कर रहा है? कोई चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव आएगा तब योजना चालू होगी, तब निर्वाचन आयोग आंख मूंद लेगा और मन मर्जी से पैसा ट्रांसफर होगा। मैं तो आपके सामने बोलना चाहता हूं, 10,000 अगर रोजगार भत्ता देना चाहते हैं बहनों हमारी माताओं को, तो राजस्थान की बहनों माताओं को दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि चुनाव 3 साल के बाद है। तो निर्वाचन आयोग को सोचना पड़ेगा, क्या ये सच है? अभी चुनाव तमिलनाडु में होगा, क्या वहां पर अगर स्कीम ऐसी लागू होती है तो क्या इलेक्शन कमीशन परमिशन देगा उनको करने के लिए? भोजपुर जिले के नारायणपुर में हुए किसान महतारी सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुई। कार्यक्रम स्थल में पहुंचे बार कार्यकर्ता मन ओकर भव्य स्वागत करिस। मुख्यमंत्री साय सर पहला सर्वेश्वरी समूह अग्रसर आश्रम में माता काली और भगवान गणेश के विधिवत पूजा अर्चना करके कार्यक्रम के शुरुआत करे। सम्मेलन में महतारी बंधन योजना के हितग्राही मल्ला संगवारी किसान मल्ला चेक राशि देकर सम्मानित करे गए। सभा ला संबोधन करत मुख्यमंत्री कहिन, कुनकुरी के जनता मोला भरोसा दे के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे हवै। ये मोरबर बड़े सौभाग्य के बात आए। ओमन कही है कि मोदी के गारंटी के तहत समर्थन मूल्य में धान खरीदी 15 नंबर से सुचारू रूप से चलत हवै। मुख्यमंत्री साय कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के विकास पर 80 करोड़ के अलग अलग विकास काम में के भूमि पूजन करीन। जसपुर से एनडीटीवी पर अभिषेक शुक्ला। नारायणपुर में किसान महतारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें क्षेत्र से धान कटनी के बाद भी भारी संख्या में उपस्थित हुए। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए और आज करीब 80 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किए हैं। उसके लिए क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और कुछ आवश्यकता यहाँ की थी जिसका मांग आया था, उसकी घोषणा भी किए हैं और बाकी बहुत सारे हमारे जनप्रतिनिधि आवेदन दिए हैं। धीरे धीरे सबका काम करेंगे। जिला के नया करेला गांव में डायरिया के प्रकोप बढ़त जात है। डायरिया के लगभग 50 से अधिक मरीज सामने आए हैं, जेकर बाद ये मरीज मन ला खैरागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए हैं। एक साथ ही जो गंभीर मरीज है वो मरीज मन ला मेडिकल कॉलेज अस्पताल राजनांदगांव में भर्ती करे गए हैं। डायरिया के प्रकोप फैले के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गए है और गाँव में कैंप लगा के जो है इलाज लोगन मन के करत है। कई लोगन मन के गाँव में ही इलाज जारी है। प्राथमिक तौर पर जो दूषित पानी पिए
के कारण ये समस्या होए के बाद सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के कहना है कि ये जम्मो झीन मन शायद दूषित पानी पीले हो ही तेकर कारण ये समस्या हो है। काबा ग्रामीण मन के भी कहना है कि कोई भी एक साथ कहीं भोजन भी नहीं करे है, सिर्फ पानी पिया थे और गांव में नाली के समस्या बने हुए हैं और जो पानी है पाइपलाइन है तेमा दूषित पानी कभी कभी मिल जाते तेकर कारण ये समस्या हो सकत है। लेकिन पीएचई विभाग है अब पूरा मामला में जो है सैंपल भी लेते और गांव में पहुंच के जो गांव के पाइपलाइन है ते पाइपलाइन में जो पानी मन के सैंपल लेते और सैंपल मन की जांच करत है कि दूषित पानी के कारण तो ये पूरा बीमारी नहीं फैले है। लेकिन 50 से अधिक जो डायरिया के मरीज फैले के बाद गांव में हड़कंप की स्थिति रही से स्वास्थ्य विभाग है लगातार निगरानी करत है और निगरानी करके जो मरीज मन है उनके पहचान करके उमन गोली और अन्य उपचार जो है मरीज मन के करे जाते और अस्पताल मन में उमन भर्ती करा है। खैरागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी लगभग 15 से 20 मरीज भर्ती है। उन्हें 8 से 9 मरीज जो गंभीर रही से तेमन ला राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराए गए है और मन के इलाज जो है जारी है। और जो प्राथमिक तौर पर ग्रामीण मन के कहना है कि जो पाइपलाइन है वो दूषित पानी मिलते तेकर कारण ये समस्या उत्पन्न हो है। ग्रामीण मन आरोप भी लगाए है कि समय समय में पाइपलाइन मन के जांच नहीं होए और गांव में नाली नहीं है तेकर कारण नाली के जो पानी है गड्ढा में जमा हो जाते तीच में पिए के भी जो पाइपलाइन के है ते गुजरे हुए है तो हो सकत है कि पाइप में लीकेज होई और पानी है और मिल गए हुई तेकर कारण ये समस्या होते तेकर कारण ये डायरिया फैले। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग है कैंप लगा के इलाज करत है, देखना होई कि कब तक विभाग है इस समस्या ला दूर कर पाते। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। डायरिया का कारण हमारे यहाँ जो नल का पानी है, पीने का जो पानी है उसी से फैला है, ऐसा भी हम लोगों को सबको लग रहा है। हालांकि अभी सबके घर से जिनके यहाँ मरीज था ना, सबके घर से पानी का जो पीते हैं वो पानी का सैंपल लेके गए थे। अभी रिपोर्ट आने वाला है ऐसा करके बोले थे डॉक्टर साहब लोग और पीएचई वाले। अभी उसका रिपोर्ट आएगा तो और कंफर्म हो जाएगा, लेकिन अभी देखते हुए लग रहा है कि पीने का पानी से ही हुआ है। नाली नहीं है 15 साल हो गए बोला था, कई सरपंच आई और चले गए। अभी जिला सदस्य जो बनी से हमार महिला ओकर पति देव आए रही थे, हमन बोले भैया एक बार हमन तो तोला चुनाव में चुने हन तो हमारा समस्या ला दूर कैसे करूँ और कब गांव में आहूँ। तो बोलते कि मैं आए रहे हूँ तो आए रहे तो कम से कम गांव भर घूम के देख कि कहाँ कहाँ समस्या है। ये सिर्फ गंदा पानी पिए से हो है भैया, नहीं तो एक घर में फैलती पूरा गांव में इतना आधा बस्ती में नहीं फैल पाती।